हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने रीट लेवल 1 की वीडियो बना दी है और बता दी है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है मिनिमम और मैक्सिमम। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लेवल 2 की, यानी कि टीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है रीट में, जिसको बोला जाता है लेवल 2। तो दोस्तों, इसका ये क्वेश्चन पेपर है और मैं यहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस करके बताता हूँ और बताता हूँ कि स्पेशल एजुकेशन की क्या कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इसका जो पोर्शन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, 30-30 करके। तो 3 पोर्शन होते हैं, बट 60 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं कि अगर आपको साइंस और मैथ में जाना है तो 60 नंबर उसी में से आएंगे, अगर आपको सोशल साइंस में जाना है तो 60 नंबर वो। आप यहाँ पर आप देख लीजिए, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, खंड 1। दोस्तों, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? 45। बहुत आसान है ये वाला। अगला आ जाते हैं, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो यहाँ पर आप देख लो कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है उनको जानने और दूर करने के लिए, तो यहाँ पर अगर हम हिस्टोरिकल बिल्कुल गलत हो जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च भी गलत, एक्शन रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव में इन दोनों में से है, तो यहाँ पर डी पे राइट है। मगर ये है कि एक्शन रिसर्च भी आ सकता है, क्योंकि वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एनालिसिस वगैरह करके उस पर अगर एक्शन करते हैं तो इम्प्रूवमेंट उस पर बेस पे भी होता है। तो ऑफिशियल आंसर क्या आएगी तब मैं आपको बता दूंगा कि उसका जो इसका राइट आंसर क्या है। और भी कई सवाल हैं, जैसे कि आगे आप देख लो, जो विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज रिलेटेड टू लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ का जो सिंपल है कॉन्सिक्वेंस का, यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग में ज़्यादा आता है, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें चलती हैं। व्हेन वी यूज़ अवर करंट स्कीमा टू इंटरप्ट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इट इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पर आप देख लो, जो वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण, तो ये आ जाता है एजिमुलेशन। तो ये आंसर, यानी कि आत्म सात्मीकरण और बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, तब इसे कहा जाता है। तो ये इसका भी लेवल जो है थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट ये है कि लेवल 1 काफ़ी ईजी था। और यहाँ पर ये जो लेवल 2 है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। टेट, यहाँ पर देख लो, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट जो है टैट, जो ये है प्रोजेक्टिव टेक्निक। अब इस तरह से ये पूरा पेपर है। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी, मैं आपको बता दूं, MA/CA, यानी कि मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये देखो 14/13 इंटू 100, ये बिल्कुल सही करा है इसने, और 107.69 आया है इसका आंसर। क्लासिकल कंडीशन किसने दी है? सभी को पता है क्लासिकल कंडीशन। और यहाँ पर आप देख लीजिए, कोज ऑफ जेवलान डेलिंक्वेंसी, यानी कि बाल अपराध का कारण क्या है। अब देखो, इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट है, हिंदी में बहुत सिंपल हो जाता है यहाँ पर। तो कई सारे इसके ऑप्शन हैं, इसमें भी मैं ये नहीं कहूँगा कि माता पिता में अनबन रहना ये इसका राइट हो सकता है। परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ना होना, ये भी एक रीज़न है। परिवार में आपस की सहमति से कार्य ना होना, ये भी है। अनबन रहना, यहाँ पर जैसे कि माता पिता में अनबन रहना, ये ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो पेपर है ये देख लो, इसके 30 यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है ना। 30 तक इसके यहाँ पर हो गए। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? गॉर्डन अल्पोर्ट ने। जो TGT यानी कि जो BEd स्पेशल एजुकेशन कर चुके हैं उनके लिए ये पेपर इजी है, हार्ड नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पर कह रहा हूँ कि पेपर हार्ड नहीं है। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर देख लो, हिंदी लैंग्वेज आ जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज। जिन्होंने लेवल 1 में हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करी होगी वो हिंदी करेंगे, जिन्होंने सेकंड करी होगी वो सेकंड करेंगे, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज 1 करी होगी तो वो इंग्लिश लैंग्वेज 1 करेंगे और हिंदी लैंग्वेज 2 करेंगे। तो इस हिसाब से है। अब दोस्तों, आ जाते हैं आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो 60 नंबर के आपके पेपर हैं। यहाँ पर उर्दू का भी पोर्शन है। तो दोस्तों, फर्स्ट तो आपको पता चल गया, फर्स्ट था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और सेकंड में आ गया आपकी लैंग्वेज 1 और थर्ड में आ गया लैंग्वेज 2। अब यहाँ पर सेक्शन 4 आ गया। ये सेक्शन 4 में देख लो आप, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसी की अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ और साइंस का है, तो मैथ और साइंस के यहाँ पर सवाल आएंगे 60। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गाँव को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गाँव को 5 दिन में स्वच्छ करना हो तो तब कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी? तो ये जो है बहुत सिंपल सवाल है ये। और आगे आप देख लो, जो पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर घंटा 6 घंटे में पहुंचता है, वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या होगी? तो ये है। अब फटाफट से ये 2-3 सवाल मैं आपको दिखाकर फटाफट से मैं आ जाता हूँ इसके अगले पोर्शन पे, ताकि जिन लोगों ने जो चूज़ करी हुई थी, यहाँ पर देख लो, सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़, इसके 60 आ जाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन इसके देख लेते हैं फटाफट। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग क्या होता है, किसके लिए होता है, ठीक है ना। और अगला है कि प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी होती है, क्योंकि ये सुनिश्चित करती है। अब कट ऑफ बता देता हूँ दोस्तों मैं। दोस्तों देख लो, यहाँ पर कट ऑफ जो है मैं एक एनालिसिस के थ्रू बता रहा हूँ, जो ये पेपर देखा है मैंने, क्योंकि पेपर का लेवल जो लेवल 1 से तो हार्ड है। तो यहाँ पर जनरल की हम रख लेते हैं
जनरल की रखते हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में। अच्छा, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की भी कट ऑफ कम जाती है, तो इसमें भी मैं अगर रेशियो रखूँ 95 से लेकर 100 तक जनरल का, ठीक है ना। और ये बात हो रही है अभी यहाँ पर आईडी की। आईडी के अंदर आ जाती है आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जनरल की इतनी मैं रखता हूँ, तो कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी की, तो ओबीसी एससी एसटी सभी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओबीसी एसटी क्योंकि 55 होती है, तो इसकी क्योंकि मिनिमम इसका 82 होता है, ठीक है ना, 82 इसका मिनिमम होता है। बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या मैक्सिमम जा सकती है, तो 95, ठीक है ना। अगर अब हम ऐसे रिलेट करें कि एससी की 90 मैक्सिमम जा सकती है, तो ओबीसी की 95 तक मैक्सिमम जा सकती है। तो इस तरह से है कि 90-95 के बीच में अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है या एससी एसटी का, तो वो अपने को सेफ समझे। अगला आ जाते हैं दोस्तों, पीडब्ल्यूडी की मिनिमम जाएगी, पीडब्ल्यूडी की मिनिमम जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। पीडब्ल्यूडी की मिनिमम, ठीक है ना, जो मतलब 60 का है उनका, यानी कि 40%। अब दोस्तों आगे आ जाते हैं, यहाँ पर बात करते हैं वीआई और एचआई की। वीआई और एचआई की बात करते हैं फटाफट से। तो वीआई एचआई में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये कोर्स काफ़ी कम बच्चों ने किया, तो इसमें थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाती है। अगर हम बात करें जनरल की, तो जैसे कि उसमें 95 मैंने बताया था, 95 से 100 बताया था, तो इसमें थोड़ा सा कम 93 से 98 ये हम रख लेते हैं, ठीक है ना, 98। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे कम हैं, और क्योंकि ये डिवीज़न कर देते हैं, ठीक है ना, 4% जो वैकेंसी रिजर्व होती है उसमें डिवीज़न कर देते हैं कि ये। अब दोस्तों एक कमेंट ज़रूर आने वाला है कि कितनी वैकेंसी है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की। तो दोस्तों क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि जब वो डिवीज़न करेंगे कि लेवल 2 की टोटल इतनी वैकेंसी है, तो उसका 4%, जब भी वो बताएंगे हम 4% उसका सेपरेट निकाल लेंगे। अभी 31,000 में से उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी जो है लेवल 1 की, कितनी लेवल 2 की है। तो अभी एक तरह से मैं आपको बताऊं, प्रेडिक्शन या अंदाजे पे बात चल रही है, तो जितनी वैकेंसी होगी वो पता चल जाएगी। एचआईवीआई की जनरल की मैंने बता दी। ओबीसी की अगर हम बात कर लेते हैं फटाफट से, ओबीसी की एससी एसटी की बात कर लेते हैं फटाफट, और उसके बाद मैं बता दूंगा कि पीडब्ल्यूडी की मिनिमम जाती है। तो ये वीडियो यहीं पर रुक जाएगी, और जैसे भी इसकी आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, सब सारी जानकारी हमारे चैनल पर दी जाएगी। ओबीसी की अगर बात करते हैं, तो जैसा पता है कि 82 पे ये क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इनके लिए हम 84 और 90 तक हम ये रखते हैं। क्योंकि 90 में यहाँ पर मैं 88 भी कर सकता हूँ, बट मैंने 90 इसलिए करा है क्योंकि हो सकता है कि ओबीसी के बच्चे कुछ ऐसे हों टीजीटी स्पेशल में। क्योंकि देखो दोस्तों, ओबीसी की कभी कभी कट ऑफ ज़्यादा भी चली जाती है, क्योंकि ओबीसी का सर्टिफिकेट काफ़ी लोग बनवा रहे हैं, और उनको पता है यहाँ पर इवन ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट है उसको भी बनवाने में अब काफ़ी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ओबीसी की चली जाएगी ज़्यादा। एससी एसटी की तो मैं अगर कहूँ तो 88 मैक्सिमम है, मगर ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 90 कहना कोई गलत नहीं होगा कि 90 तक जा सकती है मैक्सिमम। तो दोस्तों ये है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक मेरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वो सब्सक्राइब कर दो। बहुत टाइम से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो सब्सक्राइब कर दो, उसको 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। तो दोस्तों उस पर मैं व्लॉग की वीडियोज़ स्टार्ट कर दूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।